क्या चिराग पासवान एनडीए से मुंह नहीं फुलैले है कि हमको 60 सीट चाहिए। अच्छा। माझी जी नहीं मुंह फुलैले है कि हमको 40 सीट दो। काहे नहीं मुंह फुलाए, वो सब पे आप बात नहीं कीजिएगा। रहा बात असुद्दीन ओवैसी का, तो असुद्दीन ओवैसी जहाँ भी चुनाव होता है भाजपा की मदद करता है। तेजस्वी यादव को खुद सीएम के तौर पर देख ही नहीं रहा, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ओवैसी जो आएगा तो ओवैसी को सीट दे दिया जाएगा। उनका बात का कोई ठिकाना है? कभी बोल रहे थे कि इसको लोटा कटोरा भीख मंगवा देंगे। हाल 10 रोज का स्टेटमेंट था, उसी में दे रहे थे भाषण। और अभी बात चल रहा है उसी से, जिसको लोटा कटोरा देने की बात कर रहे थे। तो उनका स्टेटमेंट का क्या भरोसा जनता करेगी। अब गठबंधन है, लठबंधन सब कुछ कर लेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अच्छा, हाँ, जनता जान चुकी है। तब फायदा ना मिलेगा। पिछले बार कैसे 5 सीट तो निकाल दिए। 5 सीट निकाला था, भरोसा था उन पर। लेकिन अब उनका स्टेटमेंट का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। बोला कि 5 लिया है, हम 24 उसको भगा देंगे। बोले थे न 10 रोज पहले। लोटा कटोरा भीख मंगवा देंगे। अब वो देखिए उन्हीं से बात करने के लिए भी तैयार है। मिल जाएंगे तो फायदा तो बहुत होगा। अब फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं। जनता जान चुकी है कि लोग जुमलेबाज है। अच्छा, जुमला दे करके लेना चाहता है। अब वो सब कुछ चलने वाला नहीं है। मतलब विश्वास नहीं हो वैसी पे। नहीं, विश्वास नहीं हो वैसी साहब पर। हाँ। था, नेता भी थे, बढ़िया नेता थे। लेकिन ऐसे लोग से बात करते हैं, उस पर क्या भरोसा है जिस पर जनता कभी भरोसा ही नहीं किया। लोकसभा में कलई खुल गया। उससे आप बतियाइए कि कितना सीट ले लेंगे। आपको बहुत सीट भी दे देगा तो कई को जीतिएगा। 20 सीट का डिमांड है। 5 को जीते थे ने, 1 को नहीं। 5 सीट तो अकेले निकाल दिए। हाँ, तो अकेले निकाल दिए, भरोसा था। अब वो अबरी जो जिससे बात चल रहा है तो उन्हीं का ठिकाना नहीं, तो इनका क्या ठिकाना रहेगा। मतलब कोई विश्वास एकदम कोई विश्वास नहीं। बिहार के चुनावी हलचल को लेकर यहाँ पर एनडीए अलायंस में शायद मर्ज हो सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी। कुछ हलचल ऐसा हो रहा है। पहले मर्च नहीं हुए थे, 2020 में अलग होके लड़े थे। 20 में अलग हुए, फिर 5 गो विधायक जीते असुद्दीन ओवैसी का, तो फिर 5 गो गया ना आरजेडी में। 20 में डैमेज कर दिया। डैमेज किए, क्या किए नहीं किए, लेकिन किया ना। तो जो भी हो भाई, राजनीति, ये राजनीति। तो क्या लगता है फिर क्या चिराग पासवान एनडीए से मुंह नहीं फुलैले है कि हमको 60 सीट चाहिए। अच्छा। माझी जी नहीं मुंह फुलैले है कि हमको 40 सीट दो। काहे नहीं मुंह फुलाए, वो सब पे आप बात नहीं कीजिएगा। उस सब पे बात नहीं कीजिएगा कि एनडीए में चिराग पासवान जी भी मुंह फुलैले 60 सीट का मांग कर रहे हैं। नहीं तो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और अपना चिट्ठी भी जारी कर रहे हैं कि बिहार का जनता हमको बुला रहा है, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान का पार्टी बोल रहा है। तो क्या एनडीए में टूट नहीं है। और रहा बात असुद्दीन ओवैसी का, तो असुद्दीन ओवैसी जहाँ भी चुनाव होता है भाजपा की मदद करता है। 20 सीट हमको जो भी है, जहाँ भी चुनाव आता है, असुद्दीन ओवैसी जो असुद्दीन ओवैसी है वो भाजपा का बी टीम का काम करते हैं। और भाजपा को मतलब इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हैं और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। बस वोट काटने का काम करते हैं। देखिए, बात बनेगी, ये तो सोचने वाली बात है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि आप किस ओर जा रहे हैं। अगर वो महागठबंधन की ओर जा रहे हैं तो उनको सीट किस हिसाब से मिलता है। 2020 में वो 20 सीट से चुनाव लड़े थे, उनमें से 4-5 को सीट पर 5 सीट पर जीते थे। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि यादव मानेंगे? आपको लगता है? वही तो आप सोचिए ना कि महागठबंधन 243 को विधानसभा सीट है। 243 सीट में से महागठबंधन किसको किसको जो है वो टिकट देगी, किसको किसको कहां से कितना सीट देगी। एक तरफ माले है, आरजेडी खुद है, कांग्रेस है। कांग्रेस खुद 70-80 को सीट मांग रहा है। माले जो है वो भी 70-80 को सीट से कम लेगा नहीं। उधर देख रहे हैं मुकेश सहनी है, वो भी कह रहा है कि जो कम से कम 60 सीट दीजिए, उप मुख्यमंत्री दे दीजिए, तो वो नहीं मान रहा है। इधर से फिर ये कह रहे हैं, ये भी कहेंगे जब हमको 20-22 को सीट कम से कम दीजिए। जब हम अकेले वहां लड़ गए थे 20 को सीट से, तब ये तो 20-22 को सीट मांगे। तो कहां से देगा आरजेडी के पास सीट, कहां से बचेगा जिस सबको मिला लेगा। सबके साथ खेला हो जाएगा। फिर ऐसे में सबके साथ खेला, बात कहीं ना कहीं नहीं बनेगा। बात महागठबंधन के भी जितना घटक दल है उसमें बात ही नहीं बन रही है। वो अभी तेजस्वी यादव को खुद सीएम के तौर पर देख ही नहीं रहा, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ओवैसी जो आएगा तो ओवैसी को सीट दे दिया जाए। कहाँ से बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम के रूप में नहीं, पूरा महागठबंधन कर रहा है हमारा सीएम तेजस्वी यादव। आप एगो कांग्रेस का नेता का हमको बाइट दिखा दीजिए जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो 2025 के सीएम के दावेदार है। कांग्रेस थोड़े चलाएंगे, मेन जो है जो यहाँ पे। अरे वो हम समझ गए, लेकिन तमाम जो घटक दल है वो सहमति बनेगा तब ना सीट का बंटवारा जिस हिसाब से होगा। कांग्रेस दबाव डाल रही है ना आरजेडी पर, जब हमको जितना सीट 70-80 को सीट दीजिएगा तभी आपको हम सीएम के तौर पर देखेंगे। कांग्रेस मानेगी, वो हम नहीं कर रहे, नहीं मानेगी। कांग्रेस मानेगी तेजस्वी यादव को सीएम, तेजस्वी यादव को दावेदार मानेगी बिहार का जो सीएम के तौर पर चेहरा को लेकर। लेकिन वो सीट को लेकर जो अभी चुप है, जब तक उसको सीट नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछले साल भी जो है, पिछले बार भी जो
चुनाव हुआ था उसमें 70 सीट के शायद कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, तो इस बार उसका मन है कि 70 से आगे बढ़कर कम से कम 75 से 80 सीट मिले। जिस तरह के राहुल गांधी बार बार अब बिहार आ रहे हैं, 6 बार बिहार के दौरा पर हमको लग रहा है कि फिर 6 जून को आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाव बना रही है, उधर मुकेश सहनी भी दबाव बना रहे हैं। तो अब सोचना होगा कि किसको किसको जो है वो टिकट देंगे, किसको किसको कहां से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि आरजेडी भी है, वो भी कहीं ना कहीं 130-135 सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 122-121 सीट बहुमत में चाहिए, तो कहीं बहुमत से ज्यादा ही लड़ेगी। तो अब सोचना होगा कि किसको किसको सीट देंगे, नहीं तो फिर खेला हो जाएगा महागठबंधन। महागठबंधन के लिए तो अच्छा होगा कि वो कैसे भी मिला लेना, तो बहुत वोट काट के बहुत सीट हरा भी सकते हैं। तो मिलेंगे तो फिर या तो ओवैसी को अधिक घाटा होगा, ओवैसी को अति करना होगा, नहीं तो फिर उसको करना होगा, नहीं तो फिर आरजेडी को करना होगा, आरजेडी अपना में से काट के देगी, नहीं तो फिर मुकेश सहनी, तो सबकी सहमति बनेगी, उसी हिसाब से जो है वो आगे देखा जाएगा किस हिसाब से होता है। देखिए ओवैसी साहब हो या कोई भी सेकुलर कोई भी पार्टियां हो बिहार में या देश में, सबको आजादी है अपने लड़ने का भाई। कोई भी लड़ सकता है, कोई किसी के भी साथ जा मार्च सकता है। रोकने के लिए तैयार अब है। कोई कहीं जा सकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब सही है, जायज है, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो बात बनेगा था ना, मान लीजिए उनको 5 को सीटें देगा था, ओवैसी साहब अकेले ना फिर देखिए ओवैसी साहब खुद सक्षम है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, कोई जाहिल व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है। ये बैरिस्टर है वो, तो सबसे बड़ा मानते हैं कि वो काबिल आदमी है, उनसे बेहतर हम थोड़ी ये जान सकते हैं। अब वो जिनके साथ रहेंगे उनके साथ हम लोग भी रहेंगे, अच्छा, मतलब जिनके साथ वो लोग वो रहेंगे उनके उनके साथ साथ हम लोग भी रहेंगे। क्या लग बात बन जाएगा। अब बात बने ना बने लालू लोगों यादव मान जाएंगे, देखिए, 20 सीट का डिमांड कर रहे हैं। सभी लोगों को समझना है बैठकर, समझिए, क्योंकि परिवर्तन चाहिए। एक ही चेहरा बार बार क्यों, परिवर्तन कीजिए और जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर बात कीजिए, कोई भी पार्टी हो। मार्च होने से फायदा हो जाएगा कि नहीं इंडिया अलायंस को? अब इंडिया अलायंस को फायदा होगा कि नुकसान होगा भैया, ये तो हम तय नहीं करेंगे। हम अपना वोट किसी एक को दे देंगे, सामने वाले को जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर बात करता हो, हमारे क्षेत्र की समस्या को सदन में सही से रख सके, ऐसे व्यक्ति को वोट कीजिए ना। जाति धर्म मजहब नहीं देखिए, खाने के लिए नहीं दे देगा वो, आपकी शिक्षा के लिए बात करे, ऐसे व्यक्ति को वोट करें, रोजगार की बात करें, पलायन रोकने की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इंडस्ट्री लगाने की बात करें, है तो ऐसे व्यक्ति को चुन कर लाना होगा सदन में, वो किसी भी समाज का हो सर। जब अच्छा हम सोचेंगे नहीं तो अच्छा बन कैसे पाएगा। तो अच्छा सोचने के लिए अब जैसे आपका जो भी चैनल है, यूट्यूब चैनल के जरिए आज सोशल मीडिया है, तो अब हम अपनी आवाज लोगों तक, आप नेताओं तक रखते हैं या किसी पब्लिक डोमेन में रख पा रहे हैं। तो आपका जो ख्वाहिश है, जो आपका लक्ष्य है चैनल का कि अच्छा चीज को दिखाना है और विकास कैसे बिहार में हो, ये आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि गांव की आवाज से बिहार में हो, ये आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि गांव की आवाज शहर तक है, शहर की आवाज दिल्ली तक कैसे पहुंचे लोगों का, ये आपका लक्ष्य है। तो आप अपने लक्ष्य पर काम करें और जनता अपने लक्ष्य पर काम करेगा, जो 25 में परिवर्तन करेगा। ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इंडिया पार्टी में नहीं लेना नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्यों? अरे वो मुस्लिम का बात करते हैं, मेरा तेजस्वी यादव है कि A to Z की बात करती है, वो सिर्फ मुस्लिम का बात करता है। अच्छा और तेजस्वी यादव A to Z की बात करती है, अच्छा और वो उनको लेने से हाँ, जो हिंदू धर्म का है व्यक्ति वोट देने वाला, वो भी खिसक जाएगा। अच्छा ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना है। अच्छा, तो पहले पिछला बार पूर्वांचल में 5 सीट निकाल भी तो दिए थे, उनका भी तो अरे निकाला था 5 को, तक 4 को कहाँ चल गया था भैया, हाँ, कहाँ चल गया था? 21 पार्टी से कौन पार्टी का था खड़ा करा था? हाँ, जो जीता हुआ कैंडिडेट जो इसका वर्चस्व था क्षेत्र में, उसी को खड़ा कराया था। और जो किससे ताल्लुक रख रहा था, आरजेडी से, अच्छा। ऐसे व्यक्ति को आप खड़ा कराए थे। हमको तो लगता है बात बन जाएगा इस बार। बात बन जाएगा ना, तो अभी हम ही ना वोटवा देंगे, आप ही वोट न दीजिएगा, नहीं देंगे, ऐसे तेजस्वी यादव को देते वोट। वोट देंगे। हाँ, अगर मैं नहीं करेंगे तो देंगे। हाँ। उससे गठबंधन कर लिया था, हम अभी छटक जाएंगे। अच्छा, आप छटक जाएंगे एकदम, मतलब कहना है कि नहीं मिल रहा है उनसे। उनसे नहीं मिलना। हाँ, जो भारत का नहीं रखता, बात नहीं नारा लगा रहे हैं वो। अरे भारत को नहीं मानता है, पाकिस्तान को मानता है, तो उसे व्यक्ति से गठबंधन करने से क्या फायदा? अब हर बयान में ये सुरदूर के बाद भारत जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं भारत का कौन? करता है। वो मन से नहीं लगाते हैं। अच्छा,
वो खाली ऊपर ऊपर दिखाते हैं। वो उनका दिल है ना पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी दिल है। हाँ, हाँ। कितना कुछ हो जाएगा ना तो पाकिस्तानी के रंग न अपनाएंगे अंदर। अच्छा, एनडीए मान लीजिए सटा लिया अपने तरफ है, हम ना नहीं हो देंगे, सकता है। हम वोट नहीं देंगे। हाँ। हम खुलेआम बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव को वोट नहीं करेंगे। एनडीए को बोल रहे हैं, मान लीजिए एनडीए तरफ सट सकते हैं, हमको तो ना लगता है। उन वो अवसर व्यक्ति को जो चप्पल के नीचे न रखे एनडीए वाला, हाँ नहीं रखेगा। अच्छा, अवसर से कितना उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी सब तो उनके एथी है, हाँ। गोड़ धुले है, हाँ। गोड़ के नीचे रखते हैं ना। और जीतन मांझी से भी नीचे है। ऐसे व्यक्ति को क्या है गठबंधन करना, ऐसे व्यक्ति को दरकिनारा करिए। वो अपना हैदराबाद में जाके एथी करे, हाँ, बिहार में ना देखे। बिहार में नहीं देखे। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है और समझदार हो गया। किसको वोट देना, किसको एथी करना, वो सब जानती है। गठबंधन देखिए कब तक ये ठगबंधन है, ये गठबंधन इसको नहीं बोलिएगा। अच्छा। इसको ठगबंधन बोलिएगा। हाँ। एक दो जनता को ठगना हाँ। कि ये दुनिया के नाम पे ये गठबंधन हम लोग कर रहे हैं। हाँ। जब ये चुनाव हो जाते हैं, जब सीट इनको ज्यादा आ जाती है तो खुद ही कहते हैं हमको गठबंधन नहीं करना, हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, अपना अलग मुख्यमंत्री खुद खड़ा करेंगे।